बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। और हम हर वीडियो में ही तकरीबन आपको कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर जाते हैं। तो मैं सोबिया और भाई और साथ में जान हम जा रहे हैं राबी सेंटर। आजकल हमारे कमर्शियल मार्केट राबी सेंटर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। शादी वाले घर का यही हाल होता है और हमने 2-3 चीज़ें वहाँ पे ख़त्म करनी है, मतलब काम मुकाने हैं। ज़ियान ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा और साथ जाने का खमियाजा ज़ियान ने भुगत लिया क्योंकि रात हो गई थी और ज़ियान को हर थोड़ी देर बाद नींद आ जाती थी और जब हमें एक आवाज़ ठक की आवाज़ आती थी तो पता चलता था कि ज़ियान सोया और उसका सर जाके काउंटर में लगा है और फिर हमें पता चलता था कि अच्छा उस बेचारे बच्चे को नींद आ रही है। आगे जब अंदर जाएंगे तो कहाँ किस शॉप पे हमने क्या किया वो आपको साथ साथ बताते हैं। अच्छा, वैसे देखने में आपको नज़र आती होगी छोटी सी वीडियो, पर इस 1-2-3 कामों के लिए इतना इतना टाइम लग जाता है। कब हम निकलते हैं और कितनी देर बाद हम घर वापस आते हैं ये हमें पता है और उन लोगों को भी पता होगा जिनके घरों में शादी चल रही है। फ़िलहाल हमारा इरादा पहले क्या है कि जो बारात का लहंगा है मेरी बहन का, उसके साथ हमने जो ज्वेलरी है पूरा सेट वो हमने लेना है। तो हम डिफरेंट जो दुकानें हैं ना वो फिर रहे हैं। तो जिस दिन ये मेरे बच्चे ख़रीदारी करने गए, कोई ज्वेलरी लेनी या लहंगा देखना है, जो भी करना है, उस दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं थी घर पे, गई नहीं थी उधर। तो वही चीज़ें जो इन्होंने देखी या ख़रीदी वही हम लोग अपना दिखा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हमारे साथ जब अम्मी जाती है ना शॉपिंग पे तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। वो जैसे कहते हैं ना कि बड़े बंदे की अपनी रौनक होती है, वो वाला काम है। तो अम्मी के साथ हम जब जाते हैं ना हम बड़ा एंजॉय करते हैं, खुशी खुशी सी होती है। जब हम खुद जाते हैं तो आई थिंक उस दिन हम ज़्यादा थक जाते हैं, क्या है। पर ये कि ज़ियान को तो हमारे साथ हमारे साथ आके सही मज़ा आया था आज। और यहाँ पे हम ये पहली शॉप पे आ चुके थे और वैरायटी तो उनके पास बहुत अच्छी थी। ये एक सेट मुझे पसंद भी आया पर इन्होंने कहा 40,000 रुपया लूँगा और 40,000 रुपये से कम 1 रुपया भी नहीं लूँगा। लेकिन इनकी कस्टमर डीलिंग फिर मुझे पसंद नहीं आई थी हाँ, क्योंकि देखें ये सेट बारगेनिंग जो है ना वो कस्टमर का हक होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत बारगेन तो हर कोई करता है लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही 1 रुपया भी बारगेनिंग में ना कर रहा हो तो फिर वहाँ से मैं कहती हूँ आपको लेना ही नहीं चाहिए। पसंद तो हमें आया था पर हमने फिर छोड़ दिया, यहाँ से नहीं लिया। हाँ, ये खान भाई थे पठान और इन्होंने कहा मैं तो 1 रुपया नहीं कम करूँगा, लेना है तो ले लें, नहीं लेना है तो आप जा सकते हैं। और आप बेशक पूरा जो राबी सेंटर है वो घूम फिर कर आ जाएं, आपको ये चीज़ कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी तो वापस मेरे पास आ जाना। हमने कहा हम जा रहे हैं तो हम वापस तो नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। फिर हम दूसरी शॉप में आ गए। शॉप का नाम क्या है? अफजल ज्वेलर्स। हाँ, इसके तकरीबन हम कस्टमर ही बन गए अब पक्के। तो इन्होंने हमें काफ़ी सारे जो है वो सेट्स दिखाए। इनका ये कि इनकी कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कस्टमर इसके को। अलावा भी अगर आपने अपने किसी भी फंक्शन के लिए ज्वेलरी लेनी है ना तो मैं ये हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से क्योंकि जितनी अच्छी सजेशंस ये आपको देंगे ना, आपकी गर्दन लंबी है, छोटी है, पतली है, मोटी है, हाथ कलाई मोटे पतली है, हैं। मोटी है, छोटी है, क्या चीज़ सूट करेगी, मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक्स क्या चीज़ सूट करेगी क्या नहीं करेगी, ये सिंसियर मशवरे देते हैं और आपकी बेस्ट लुक निकल कर आएगी। हाँ, और ये है कि वो कस्टमर पे गिव अप नहीं करते। वो उनकी कोशिश होती है वो कस्टमर के दिमाग के अंदर तक जाएं कि कस्टमर चाह क्या रहा है। और फिर हम आगे इस ये स्टॉल यहाँ वाले, से हमने वैसे चूड़ियाँ लेनी थी और मैंने साथ में इनके भी ये कस्टमर है हम। सेट बनवाना शुरू किया इनसे चूड़ियों का। इनके पास काफ़ी चूड़ियों की वैरायटी होती है, बिल्कुल कोने में इनकी शॉप है रापी सेंटर में। तो डिफरेंट सेट में बनवा के देख रही थी कि फिर मेरी उस सेट के साथ जाए। अच्छा, ये एक मुझे पसंद आया था पर किस्मत ख़राब ये थी कि ये एक ही सेट था, दूसरे हाथ का नहीं बन सका था, फिर हमने छोड़ दिया। इनसे मैंने फिर क्लीरे लिए। क्लीरे वैसे ये आप लोग ये मत समझिएगा कि हम इंडियन ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली मैं ये गाने के तौर पर ले रही थी। अच्छा, अभी जो है ना हम वापस जा रहे हैं। हमें काफ़ी टाइम लगा था राबी सेंटर में 2-3 चीज़ों पे। एक हमने ज्वेलरी करनी थी, एक जो है वो चूड़ियाँ वगैरह करनी थी, उसमें काफ़ी टाइम लगा। फिर हम थक गए थे तो हमने कहा कि अब बच्चा के साथ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाना पीना बनता है। तो ये वैसे हम आ गए थे अब कमर्शियल का, आपको सबको पता ही होगा जो 2-3 रिफ़्रेशमेंट सेंटर है, लेकिन उसमें जो ये पहले वाला है ना ये हम वहाँ पर आकर बैठे हुए थे तैयबा रिफ़्रेशमेंट सेंटर। इसने कहा मैंने आइसक्रीम लेनी है, इन्होंने नीचे आइस टेक से लिया आइसक्रीम और फिर हमने जो है ना लिया साथ में रोल पराठे और कोल्ड ड्रिंक्स। और ये शाम के टाइम ना इनके जो रूफ टॉप है ना वहाँ पे बड़ी अच्छी हवा चल रही होती है तो बैठ के ना सुकून, मतलब इतनी शॉपिंग करने के बाद जो आपने थकन की हुई होती है ना, मतलब जब आपको थकन हुई हुई होती है वो सारी यहाँ पे आके ना ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वैसे तो सर्दी थी पर ये कमर्शियल मार्केट में आइस टैग की आइसक्रीम मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो लेती हूँ। और मुझे देख के जाने का वो भी लेगा। अब पता नहीं उसको गला ख़राब हुआ था या नहीं हुआ था, पर हमने खैर खाई ज़रूर है। और ये बाकी सारे बैठ के अपना रोल पराठा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बच्चा छोटा था, आइसक्रीम ज़्यादा भी थी और ठंडी भी थी। कुछ दिनों के बाद में उसका गला ख़राब हो गया, वो बीमार हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है माशाल्लाह से।
तो अब जो ये बच्चे खा रहे हैं तो मैं घर वेट करती रही, इतनी देर से ये घर आए, खा पी के घर आके फिर इन्होंने चाय पी और खाया पिया कुछ नहीं। हाँ, अभी हम खा पी लिया हमने और अब जो हम घर वापस जा रहे हैं। अच्छी बात है, माँ बाप आपके लिए एक नेमत की तरह होते हैं, क्योंकि जब भी हम अम्मी अब्बू बगैर घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे से कॉल्स आती हैं, तो अच्छा है चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स रखते हैं और उनका हक भी है। और आपको ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया ना, कुछ आज़ादी दी है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। पेरेंट्स का हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो आपके लिए करते हैं। अच्छा जी, एक चक्कर हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम अगली शाम को दोबारा जा रहे हैं राबी सेंटर पे, क्योंकि वही बात है, शादी वाला घर है और शादी वाला घर के मसला ये होता है कि इसके चक्कर और शॉपिंग वगैरह ख़त्म ही नहीं होती है। तो एक चीज़ ने सही हुई है तो दूसरी में मसला आ गया, अब उसको करने जाना है। तो हमारा दोबारा कमर्शियल मार्केट राबी सेंटर में चक्कर लग रहा है। अब ये वो दिन है ना जिसमें हमारा, अब कमर्शियल मार्केट में 2 राबी सेंटर है, RB1 और RB2 और RB, ठीक है, एक पुराना और एक नया, और हमें दोनों में काम था। तो हम पहले एक में जा रहे थे, फिर हम दूसरे में जाते, फिर हम वापस आते, फिर हम दूसरे में जा रहे थे, तो हमारे चक्कर ही लगते रहे, स्टेयर्स चढ़ो उतरो। हम इस दिन तो ज़्यादा हम थक गए थे। अभी भी पता नहीं हमारे कितने और चक्कर लगने हैं। तो ये जब बात कर रहे हैं ना कि माँ बाप को फिक्र होती है, चले जाए तो देर हो जाए तो पीछे मुझे परेशानी शुरू हो जाती है। मैं फिर घर से फ़ोन करती हूँ, बेटा कितनी देर और लगनी है, कब तक आ रहे हो। ऐसे फिर बंदे को हौसला आ जाता है कि बच्चे अभी ख़रीदारी कर रहे हैं। अल्लाह खैर वफ़ियत से सबको रखे और सबके बच्चों को भी खैर वफ़ियत से रखे मौला। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं राबी सेंटर में और यहाँ से हमने एक तो लेना है मेरी बहन का वलीमे का लहंगा। वो लड़के वालों का ये था कि उन्होंने कहा कि जो मेरी बहन है वो अपनी मर्ज़ी का वलीमे का सूट करे, तो हम ही ने ऑर्डर कर दिया था, पेमेंट वगैरह खैर वो करेंगे। तो वो रेडी हो गया था। ये शॉप का नाम है फ़ातिमा कलेक्शन, तो यहाँ से हम लेने आए थे लहंगा। अच्छा, ये चीज़ मेरे इन लॉस की ना बहुत अच्छी है। मोस्टली जो है ना वो ससुराल वाले वो नहीं करते इतना कि आपको, वो चाहते हैं कि सबको हर चीज़ जो है ना वो उनके हाथ में रहे। पर इस मामले में मेरे ससुराल वाले जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जितनी भी शादी की शॉपिंग उनकी साइड की भी जो थी ना मेरे लिए, वो उन्होंने सारा कुछ मेरे पे छोड़ा और कभी ये भी नहीं किया फिर कि मेरे साथ खुद आएँ ये देखने के लिए कि वो चीज़, मतलब लोग जो करते हैं कि पता नहीं उतने की थी या नहीं थी, महंगी थी या सस्ती थी, उन्होंने कभी वो भी नहीं दिया। वो टोटल जो है ना उन्होंने मुझे उस चीज़ में फ्लेक्सिबल रखा हुआ है कि मैं हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से लूँ। अच्छा, जो पीछे आपको जो शर्ट थोड़ी सी नज़र आ रही थी ना पीच कलर की, वो वलीमे का ड्रेस है। हमने फुली रिवील नहीं किया है क्योंकि उसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, पूरी वलीमे की जो लुक होगी ना उसके ऊपर एसेसरीज़ वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ड्रेस भी दिखाएंगे। बस आपने हमारे चैनल के साथ बने रहना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही तो उसको लाइक भी करना है। उसके बाद हम आए हैं दूसरी शॉप पर जिसका नाम है कोरा दबका। यहाँ से हमने ऑर्डर दिया हुआ है जो बारात का लहंगा है मेरी बहन का। तो वैसे तो हम ये यहाँ से लहंगा वगैरह उठा चुके हैं और पेमेंट भी आई थिंक फुली कर चुके हैं, बट उनका यह है कि अल्ट्रेशन आपको जितनी करानी हो, जितनी दफ़ा करानी हो ना, वो उस पर मसला नहीं करते। तो जो कुर्ती है उसमें थोड़ी अल्ट्रेशन की ज़रूरत थी, तो उसके लिए हम कुर्ती को वापस लेकर आए हैं कि इसमें ये चेंजेस कर दें, और हमने उनको कहा कि आप अभी कर दें, हम बाकी की शॉपिंग करके आते हैं फिर आपसे ले लेंगे। तो उन्होंने इस पर एग्री किया है। वो हम दे के अब हम बाकी जो भी हमने लेना था ना वो करने जा रहे हैं। पर उनका दर्जी कोई ऐसा दर्जी है ना, अब एक बाजू खुली की है तो दूसरी तंग कर दी है। वो कुर्ती जो है ना वो स्टिल नहीं चढ़ रही, तो हमारा एक चक्कर अभी और राबी का रहता है। अच्छा, जब तक जो है वो मतलब बाकी चीज़ें रेडी हो रही थी कुर्ती वगैरह, तो हम वैसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे। तो भाई ने कहा कि मैं अपनी वाइफ का यानी हमारी भाभी का सूट देख लेता हूँ शादी के लिए ना। तो हम ऐसे ही घूम रहे थे तो हमने कहा चलो देखते जाते हैं। अभी हम एक राबी सेंटर से पसंद निकल हमें के कोई भी दूसरे पे आ जा रहा रहे था, हैं। जो पसंद आ रहा था वो 16,000 18,000 का बता रहे थे। एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, और ज़्यादा वैरायटी आने का चलो अच्छी बात है, नुकसान ये होता है कि इंसान उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर ये है कि जो हमारे बजट में था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था, और जो हमें पसंद आ रहा था वो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर था। खैर अभी हम दूसरे राबी सेंटर में आ चुके हैं। तीन वाले सहारे थे ना इसके। यहाँ पे यहाँ पे क्या अच्छा, यहाँ पे ना मेरी बहन के, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसके कान ठीक हो नहीं चुके हैं, हो नहीं सके। हमने सेंटोरस में जो है रिचुअल शॉप, वहाँ से उसके स्टिच कर सिलवाए थे पर वो ठीक नहीं हुए हैं। तो हमने क्या किया है कि पहले हमने सोचा कि ये कांटे पहनेगी ही नहीं अपनी बारात पे, फिर हमने कहा नहीं, खाली कान अच्छे नहीं लगते, बाकी जो ज्वेलरी में वो वाले मैच वाले बनवाए हैं, और बाकी सारा सेट हम उठा चुके हैं।
बारात की ज्वेलरी का ये कांटे रह गए थे, उसकी चुटकियाँ रेडी नहीं थी, तो यहाँ से हमने वो उठाना था। और साथ में इन्होंने हमें नथली देनी थी जो कि उन्होंने अभी तक रेडी नहीं की थी, तो हमने कहा भाई हमें अभी बना के दो, तो वो साथ साथ बना रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल फ़ारिग बैठी हुई थी वीडियो रिकॉर्ड करने का काम मेरे पास होता है तो मैं वही रिकॉर्ड करती रहती हूँ। बाकी ये है कि ये वही शॉप है, अफजल ज्वेलर्स, यही नाम है, अफजल ज्वेलर्स। और इनकी डीलिंग वगैरह बहुत अच्छी है, कस्टमर को बहुत अच्छे से डील करते हैं और अपनी बेस्ट सजेशंस देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कस्टमर को जाने ना दें, और इनके साथ ना आपको बारगेनिंग पे इतना खपना नहीं पड़ता, आराम से मान जाते हैं। तो ये नथली रेडी कर रहे हैं, झुमके वगैरह हम ले चुके हैं। हाँ, तो ये जो है ना बस अब नथली रेडी करते हैं। गुस्सा तो मुझे वैसे अंदर थोड़ा आया था, इरिटेशन मुझे थी, क्योंकि इंसान ना घूम फिर के थका हुआ होता है और उसको बस ये होता है कि अब वो जाएगा और वो चीज़ उठा के ले आएगा, लेकिन जब जाओ ना तो कुछ ना कुछ अनरेडी ज़रूर पड़ा होता है। हाँ, अभी हमने जो झुमके और नथली वगैरह थी वो उठा लिया। अब हम पिछले वाले राबी सेंटर पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने कुर्ती वगैरह उठानी थी, उसमें टाइम था। तो फिर हम जो है वो भाभी का ड्रेस देखने में लग गए हैं, और काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, वन सिल्क की, नेट की, शिफॉन की, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई थी। यहाँ पे ये हमें रेड वाला एक जो आर्टिकल निकाल है ना, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा था। और इसके बाद एक हम ब्लैक वाला भी निकलवाएंगे, इवन वो भी बहुत अच्छा था। पर ये एक सिंगल शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, लाइक 16,000 और इस तरह से। तो एक सिंगल शर्ट, फिर साथ में जो है वो ट्राउज़र, दुपट्टा, शमीज़ वगैरह, स्टिचिंग, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाना था, तो इस वजह से हमने लिया नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम व्लॉग बना रहे हैं या खबरें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम व्लॉग बना रहे हैं। आप लोग हमारा चैनल लाजमी देखा करें, हमारी बातें सुना करें। अगर कहीं से कुछ और बेहतर करना है तो हमें अपनी राय दे सकते हैं कि हम इस चैनल के लिए और बेहतर कर सकें। अच्छा, हमारा ये, हम तो इसको व्लॉग या वॉइस ओवर समझ ही नहीं होता, हम बिल्कुल ऐसे बैठ के बोल रहे होते जैसे हम बातें कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप अब हमारी फैमिली बन चुके हैं एक तरह से। अच्छा, अभी हम आई थिंक जा रहे हैं और ऊपर से हमने उठाना है। अच्छा, अभी तो हम यही देख रहे हैं, सूट वगैरह देख रहे हैं। हमें समझ कोई नहीं आ रही थी कि हम भाभी के लिए कौन सा सूट लें। तो हमारा डिसाइड हुआ था ना वो ये कि वो जिस दिन खुद आई ना साथ, वो अपनी मर्ज़ी का ले लेंगी। और ये हमने वलीमे का ड्रेस उठा लिया जो कि भाई ने उठाया हुआ है, और भाई ने बड़ी मुश्किल से उठाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपनी बहन को ये कहती कि बारात अपने वलीमा पे तुम उठाओगी इसको। अल्लाह खैर करेगा, जो भी हुआ देखा जाएगा। दुआ करिएगा आप सब। बहुत कितने के चीज़ का मैंने अब तोला नहीं है, नहीं, उसका एक वो एटलीस्ट 30-40 किलो तक का होगा, क्योंकि वो फुल भरा हुआ है, फ्रंट बैक दोनों साइड से। अच्छा जी, कोरा तबका वाले भाई ने, इनके साथ पहले हमारी काफ़ी बहस हुई थी, फिर थोड़े अच्छे हो गए थे। इन्होंने कहा कि कुर्ती अल्टर हो गया, हमने वो भी ली, और हम जो है वो घर जाएंगे, क्योंकि भाई ने इतना हैवी लहंगा उठाया हुआ, तो हमारा कोई ज़्यादा इरादा नहीं था बहुत ज़्यादा कोई दूर जाके चीज़ें खाने पीने की चीज़ ले लेने का। अच्छा, इनकी एक चीज़ अच्छी थी कि मैंने लहंगा जो है ना वो काफ़ी टाइम पहले बनवा लिया था, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादी सर्दी में होगी या गर्मी में होगी, और लहंगा जो है वो वेलवेट का था। तो इन्होंने मुझे ये एक ऑफ़र दी थी कि आपकी अगर गर्मी में शादी होती है तो आप ये लहंगा मुझे एज़ इट इज़ वापस ला दें, बेशक साल बाद नहीं आइएगा, मैं आपको नेट में सेम बना कर दे दूँगा। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, अभी ये है कि जैसे मैंने पहले कहा ना, भाई ने बहुत ज़्यादा वज़नी लहंगा उठाया हुआ है, तो बिल्कुल हम बाहर निकले तो हमें लोडेड प्राइस वाला नज़र आ गया, क्योंकि हमारा तो बस ये था हम शॉपिंग करने और खाली खाए पिए बगैर हम वापस नहीं जाते। तो हमें ये लोडेड प्राइस वाला नज़र आया, मिस्टर चिप्स इसका नाम था स्टॉल का। तो हमने फिर 2 लगवा ली। भाई ने अपने लिए फ्रूट चाट लगवाया, क्योंकि भाई को फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि इन कामों में जब बेटियों का टाइम आता है तो अल्लाह चिकन हो जाते हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, और सब वक्त जो आ रहा है जिस बेटी की तरबियत से है, आप सब मेरी बेटी के लिए दुआ करिएगा। अच्छा जी, बस हम यहाँ से जो है वो दोनों लोडेड फ्राइज़ लगवाएंगे, और इसके बाद फिर हम घर जाएंगे। मीनवाइल हमने कहा कि चलो देख लेते हैं कि किस तरह के लोडेड फ्राइज़ बनाते हैं, ये अच्छी हुई तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और स्मॉल बिजनेस को तो वैसे भी प्रमोट करना चाहिए, शायद हमारा तो चैनल इतना नहीं चला इतना हम जो प्रमोट करने की बात करें। वैसे इनकी लोडेड फ्राइज़ अच्छी थी, काफ़ी मतलब क्वांटिटी वगैरह सही डाली, चीज़ें भी सही डाली है, तो हमें काफ़ी मज़े की लगी। हुआ बस ये कि वो ठंडी हो चुकी थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी हमने ली है और हम टैक्सी में बैठे हैं और हमने खोली है, तो बिल्कुल ठंडी थी, तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन वैसे वो अच्छी थी। नहीं, मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, जितने मज़े की वो देखने में लगी थी और जितनी अच्छी उसकी मेकिंग थी, टेस्ट उस तरह का नहीं आया, क्योंकि आई गेस इनके चिप्स पुराने थे जिसे वो बार बार तेल में तल के ना वापस रख रहे थे गर्म करने के लिए, तो टेस्ट जो है ना वो मीठे भी बहुत ज़्यादा थे।
चलें बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक कर देना, अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा, उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनके घर में शादी आने वाली है, चल रही हो, क्योंकि उनको मे बी ये हेल्पफुल रहे वीडियोस शॉपिंग वगैरह करने में। और सब्सक्राइब आपने लाजमी कर देना। अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल देखें, लाइक करें, शेयर करें। आज ख़त्म करते हैं एक अच्छी बात के साथ। अगर आप घर से किसी भी काम के लिए किसी भी वक्त निकलें, आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें और फिर घर से बाहर निकलें। अल्लाह ताला अपने को अमान में रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। पहले ठंडी में खा लो।